बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद सदर कुरैशी और आपके सामने लेकर आया हूं अपना प्रोग्राम आपके सामने AQ ग्लोबल का ये नया और मुनफरिद प्रोग्राम, जिसमें आप जानेंगे हर खबर की सच्चाई, यानी खबर के पीछे छुपी वो बातें जो कि हम तक नहीं पहुंच पाती या जिन्हें हम समझ नहीं पाते, या डेलिबरेटली कुछ खबरें इस तरह से पेश की जाती हैं कि जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम लोग बड़ी तेजी से नई आने वाली खबर और ख़ास तौर से जो नेगेटिव खबरें होती हैं उसकी तरफ रुजू कर लेते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त अक़वाम आलम के अंदर दो बहुत बड़े इशू उठे हुए हैं। सबसे पहला इशू जो पिछले कई सदियों से चल रहा है वो मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो अरब से हों, चाहे वो अजम से हों। लफ्ज़ मुसलमान को जो है निशान अबरत बनाने के लिए, निशान इबरत बनाने के लिए लादीनी क़ुव्वतें उसके पीछे लगी हुई हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा सा माजी में जाकर फिर आज की बात पर आता हूँ। ये खबर की सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैं कि हर खबर के पीछे एक सच्चाई होती है। आपने देखा कि इराक का वाक़या पेश आया, बड़ी सोशल मीडिया में खबरें आई, इराक ने जनाब अली एटम बम बना लिया है, इराक ने ये चीज़ें बना ली हैं, इराक के पास ये मिसाइल हैं, ये इराक के पास ये असला है, इराक के पास इंतहाई मोहलिक किस्म के हथियार मौजूद हैं। एक वावेला पूरी दुनिया के अंदर मचाया गया, बड़ा शोर बर्पा किया गया। उसके बाद इराक के ऊपर यलगार की गई और इराक को तहस नहस करके वहाँ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। बाद में उस खबर की सच्चाई सामने आई कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी तरह से 9/11 का वाक़या हुआ, जनाब मुसलमानों ने जनाब अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, जनाब फलां हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, तहस नहस। पूरे मुस्लिम दुनिया को जनाब अली दहशतगर्द करार दे दिया गया। लेकिन उस वक़्त जो वावेला एक लादीनी मीडिया ने मचाया था, उसकी हकीकत बाद में खुल के सामने आ गई कि वो उनका खुद साख्ता प्लान था और जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। इसके बाद आप लीबिया में देख लें, लीबिया के अंदर जनाब अली जिस तरह से कश्द खून किया गया, हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई, ये उसी सिलसिले की कड़ी थी 9/11 के बाद। हम ले लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान जनाब तालिबान मार कुटाई सारा कुछ हुआ, और जो कुछ उसके पीछे खबर आई बाद में क्या था कि अमेरिका को अपना असला इस्तेमाल करना था, डिस्ट्रॉय करना था, मुसलमानों को जो है तहस नहस करना था उन्होंने, इसलिए ये सिलसिला वहाँ चलाया और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। अमेरिकी फोर्सेस अब तक वहाँ मौजूद हैं, दहशतगर्द मुसलमान कहला रहे हैं। लेकिन पिछली जो 100 साल अगर हम तारीख को उठाकर देखें तो इस दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान कौम हुई है। आप उठा के फिगर्स देख लें, जो मेरी फिगर्स नहीं, जो मुसलमान मुहक्किक की फिगर्स नहीं, जो उन उदारों की फिगर हैं जो खुद गैर मजहब हैं, गैर मुस्लिम हैं, कि पिछले 100 साल के अंदर जो मुसलमानों का कश्द खून हुआ है इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान दहशतगर्द है, और वो लादीनी क़ुव्वतें जो मुसलमानों पर बम बरसा रही हैं, उनको हमारा सोशल मीडिया कहता है वो बड़ी सिविलाइज है, इंसानियत दोस्त है, वो इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ उन्हें अपने मफाद नजर आते हैं वहाँ वो पहुँच जाते हैं। इंसानियत की फलाह और बहबूद के नाम पर मुसलमान कंट्री में पहुँचकर उनके ऊपर बम बरसाते हैं। अब पिछले 10 साल से आप यमन देख लें क्या सूरत हाल चल रही है। और आज हम बात करते हैं फ़लस्तीन की, और कश्मीर का इशू तो आपके सामने है कि 70 सालों से जनाब अली वहाँ किस तरह से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगा जो मौजूदा इशू है उसके ऊपर आपसे, कि इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया की है, उसमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसको एक ख़ास मीडिया, आप गौर करें कि पिछले
कई दिनों से सोशल मीडिया पे यह खबर चली कि जनाब फलस्तीन को तबाह और बर्बाद कर दिया, अब तो यहूदियों की जनाब वाली लाशें उठ रही हैं और यहूदी मर रहे हैं, यहूदी सिसक रहे हैं, यहूदी बिलक रहे हैं और देखे जनाब वाली उनके जनाजे उठ रहे हैं और उनको जनाब वाली किसने, हमास ने और दीगर लोगों ने मिलकर इतना मारा है कि अब इसराइल जो है ना वो घुटने टेक चुका है। नहीं नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हकीकत इसके बरअक्स है। खबर की सच्चाई ये है कि ये उनकी अपनी प्लान करदा खबर है ताकि अक़वाम आलम और ख़ास तौर से मुसलमान कंट्रीज और मुसलमान जो है वो खामोशी अख्तियार कर ले जो वो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर। और आप ये देखें, जब खबर की सच्चाई जाननी हो तो आप ये देखें इस खबर को कौन और कहां से रिलीज कर रहा है। आप ये देखिए कि इंडिया ने इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया उस खबर को सोशल मीडिया पे वायरल करने का, कि जिस खबर में बताया गया कि यहूदियों की लाशें उठ रही हैं, उनके जनाजे उठ रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में यहूदी मर गए। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पिक्चर भी आपके सामने आ चुकी है। तो अब आज के हालात के अंदर हमने ये देखना है कि मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, मुसलमान हुकूमतें क्या कर रही हैं और मुसलमान हुकूमतें क्यों ऐसे रास्त इक़दाम नहीं कर पा रही कि वो मुसलमानों को जो है अमन और खुशहाली से दुनिया के अंदर जीने का हक दिलवा सके। जी जनाब, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसके अंदर जितने भी हुक्मरान हैं वो किसी ना किसी तरह से यहूद और हनूद की साजिश का शिकार है, या उनके आलाकार बने हुए या इनके पैरोकार बने हुए। आप देख लीजिए सऊदी अरब जो मुसलमानों की OIC का चैंपियन बना हुआ है, कितने मुल्कों की फौजें बनाकर बैठा हुआ है और उनका सरबरा फौजों का उन्होंने चुन के पाकिस्तान से लिया। अब आप ये देखिए कि जब अक़वाम मुत्तहिदा को कहीं अपनी अमन फोर्स उतारनी होती है तो वो किसी से पूछता है, कोई इजाजत लेता है? नहीं। जहां उसका दिल चाहता है इराक पर चला गया, बमबारी कर दी। उसने अपनी जनाब वाली एक 36 मुल्कों की फोर्स बना के अफगानिस्तान में जनाब बमबारी कर दी। उसने इराक के ऊपर जनाब वाली 26 मुल्कों की फोर्स बना के बमबारी कर दी। लेकिन हमारा OIC खामोश बैठा हुआ है। हमने फोर्स तो बनाई भी है इस्लामिक कंट्री की, लेकिन वो क्या कर रही है? वो फोर्स भी जो है, क्योंकि सऊदी अरब के बेहतरीन ताल्लुकात अमेरिका और इसराइल से हैं। अब इसराइल की गोद में जब सऊदी अरब बैठा है तो वो कैसे इस 32 ममालिक की फौज के सरबराह को इजाजत देगा कि आप जाइए अमन फोर्स के तौर पर, आप मुसलमानों की मदद कीजिए, वहां जाके लड़ाई झगड़े से रोकिए। आपने देखा कि एक और खबर पिछले दिनों आई, उस खबर की सच्चाई बता दूं कि जनाब अली जो है वो सरेंडर हो गया, इसराइल सरेंडर हो गया, उसने जनाब जंग बंदी का ऐलान कर दिया। लेकिन बाद में आपने देखा वो मुसलसल मुसलमानों का कश्द खून कर रहा है। अब हम जो ये सारी खबरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसका हमारा मकसद ये है कि आपको हकीकत हाल से आगाही दिलाना, खबर के पीछे क्या कुछ होता है इस चीज से हमें आगाही दिलाना। ये सारी खबरें क्यों वायरल कराई जा रही हैं, ये सारी खबरें क्यों जनाब वाली दुनिया में नेट के जरिए फैलाई जा रही है। देखिए आपको अच्छी तरह से मालूम है नाज़रीन कि जो लोग दुनिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं उन्होंने ही कोरोना वायरस फैलाया। जो लोग दुनिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं वही कोरोना वायरस की वैक्सीन लेकर आए और उस वैक्सीन के जरिए वो इंसानियत को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। और उन्हीं का ये खेल है। जब वो बहुत ज्यादा मुस्तैद अंदाज में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि अब एक नया इशू खड़ा करो, दुनिया को कोरोना से हटाकर अब जो है इसराइल की तरफ लगा दो। तो इसराइल के साथ जो मजालिम हो रहे हैं वो आपके सामने है। अब उसको सोशल मीडिया, उनका सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी दुनिया भर के अंदर जो दवासाज कंपनियां हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कि उनका एक मकसद है और वो ये है, मकसद उनका ये है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से पनपने ना दो, इन्हें सर उठाने ना दो। मुस्लिम उम्मा के अंदर सिर्फ एक वाहिद कंट्री पाकिस्तान है जो एटमी पावर है, उसको उन्होंने चारों तरफ से इस तरह से घेरा हुआ है कि उसके ऊपर इतनी IMF की, इतनी वर्ल्ड बैंक की, इतना प्रेशर डाला हुआ है कि वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर पा रहा, अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहा, उसकी कोई भी हुकूमत सही तरह से काम नहीं कर पा रही। उससे ऐसे इक़दाम कराए जा रहे हैं कि वो आवाम को ना रिलीफ दे सके, ना काम कर सके, ताकि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके।
اور پاکستان جب اسٹیبل نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ نہیں، اس طرح اس کا رجحان ہی نہیں جائے گا کہ اقوام مسلم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں۔ ہاں، جو لوگ ترقی یافتہ ہے ممالک ہیں وہ تو مدد کو آتے ہیں اور وہ اس طرح سے بینیفٹ لیتے ہیں عوام کے سامنے، پورے ان انسانوں کے سامنے جو سادہ لو انسان ہیں دنیا کے اندر، کہ دیکھیں جی وہ فلاں جگہ جنگ ہوئی امریکہ مدد کو پہنچ گیا، فلاں جگہ جنگ ہوئی فلاں مدد کو پہنچ گیا، فلاں جگہ جنگ ہوئی فلاں، لیکن اس جنگ کے پیچھے کیا اثرات تھے جس کو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ عراق کے پیچھے، عراق کو سبوتاش کیا، وہاں سے بلینز اور بلینز ڈالر کے ایسٹس امریکہ لے گیا۔ لیبیا کو تباہ و برباد کیا، $2 بلین خرچ کر کے کوئی 50-100 بلین ڈالر کے ایسٹس وہاں سے اٹھا کے لے گیا۔ بات آئی کہ جناب علی سب کچھ جو کچھ گیا ہے وہ تو اقوام متحدہ کو گیا ہے، تو اقوام متحدہ کس کی لونڈی ہے؟ وہ کس کے ہاتھوں کھیل رہی ہے؟ مسلمانوں کی کرنسی تھی، مسلمانوں کی جائیداد تھی، مسلمانوں کے ایسٹس تھے، وہ کیوں نان مسلم لے کے چلے گئے اور کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس طرف کوئی نہیں سوچ رہا۔ اب صرف ہمارے جو مسلم حکمران رہ گئے وہ خود ڈرے ہوئے دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ ہمارے حکومت کے سربراہ، میں خاص طور سے مخاطب کر کے کہتا ہوں طیب اردوغان کو، جو کہ ترکی کا ایک بہادر حکمران سمجھ کر سامنے آیا، لیکن میرے حساب سے اس کی بہادری صرف تفریحوں کی حد تک ہے، عملی اقدام کے اندر جو مؤثر اقدام انہوں نے کرنے چاہیے تھے نہیں کیے۔ اسی طرح سے ملیشیا، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک، پاکستان اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، لیکن پاکستان کے عسکری اداروں کے سربراہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کی بوٹ پالش کرنے پہ لگے ہوئے، وہ ان کو تحفظ فراہم کرنے پہ لگے ہوئے۔ دیکھیے ایک بات میری اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، اس وقت یہود و نصارہ، آپ اپنے پڑوسی ملک کا کردار دیکھ لیجیے انڈیا کا، اس نے کس طرح سے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا جو کہ مسلمانوں نے چند اسرائیلی یہودی فوجی مارے تھے، اس کو کس طرح سے سوشل میڈیا میں وائرل کیا گیا، لیکن جو مسلمان بچے عورتیں وہاں مر رہی ہیں ان کو کہیں وائرل نہیں کر رہا ہے، کوئی وائرل نہیں کر رہا، کوئی ان کے اوپر بات نہیں کر رہا، خاموشی ہیں۔ اب ہمارے جو عسکری ادارے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیپلی اس چیز کو دیکھیں کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری حکومت کے ذمہ دار، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، 70-72 سالوں سے کشمیر کے ساتھ خاموش ہیں، اسی طرح 30 سال سے جناب علی فلسطین کے ساتھ خاموشی اختیار کیے ہوئے مسلمانوں کا کشدفن ہو رہا ہے۔ اب ہم نے راست اقدام اگر اٹھانے ہیں تو ہم نے کس طرح سے اٹھانے ہیں کہ جب ہماری حکومت کے سربراہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب کام آ گیا، اب عوام کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا، اور عوام کو میدان عمل میں نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے وہ حکومتی اداروں کو، اپنی حکومتوں کو فورس کریں کہ آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ رحمت للعالمین تھے، رب العالمین کے محبوب، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ہمارے حکمران درس دیتے ہیں کہ ہم اسپیچ کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، ہم بات چیت سے جناب علی مسئلے کو حل کریں گے۔ اب مسئلہ بات چیت سے حل ہونے والا نہیں ہے، اب مسئلہ جنگ کرنے والا ہے، اب مسئلہ لڑنے والا ہے، اسی لیے جہاد کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ جو کہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، یہ ریکارڈ پر، ہسٹری پر موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ لڑ سکتے جو رحمت للعالمین ہے، تو ہمیں کیوں نہیں جنگ لڑنی چاہیے؟ ہمیں مسلمانوں کا تحفظ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اگر ذرا پہنچتی ہے تو تکلیف پوری مسلم امہ کو پہنچتی ہے۔ ہم سارے مسلمان ایک جسم ہیں، جسم کے اگر کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو مسلمان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور جب ہمارا قبلہ اول خطرے میں آ جائے، بیت المقدس خطرے میں آ جائے، فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو خطرے میں آ جائیں، تو ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سوال کرتا ہوں ان اکابرین سے، اس ان علماء کرام سے، ان مذہبی اسکالروں سے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نماز کے اندر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، یہ ہو جائے گا۔ آپ وہاں تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، جب جہاد کی بات آتی ہے تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ جہاد کی بات پہ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کیوں نہیں حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ جناب جہاد کی اجازت دی جائے، جہاد کیا جائے؟ اب مسلمان جب تک طاقت سے سامنے نہیں آئیں گے،
उस वक्त तक मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। वरना मैं एक मिसाल देने जा रहा हूं कि आप उस मिसाल से अंदाजा लगा लें कि हम कितने कमजोर हो चुके हैं। ये हमारा हाथ है, ये मुट्ठी है, जब तक बंद है ये मुट्ठी मजबूत है। लेकिन यहूद और नसारा की साजिश ने और उनके एजेंडों ने क्या किया, इस हमारे हाथ को खोल दिया। अब वो एक एक करके उंगलियां तोड़ते चले जा रहे हैं। अब ये उनको हड़प करना आसान हो गया। पहले एक उंगली तोड़ दी इराक, लीबिया, जो जो उनके रास्ते में आता जा रहा था, और अफगानिस्तान पे शब खून मार रहे हैं, फलस्तीन पे शब खून मार रहे हैं। उन्हें पता है कि कहां से मुसलमान उठकर सामने आएगा, इसलिए उन्होंने एटमी कुव्वत को चारों तरफ से नरगे में लिया हुआ पाकिस्तान को, और मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता दबोचते जा रहे हैं, तोड़ते चले जा रहे हैं, और मुसलमान जो है वो पिसते जा रहे हैं। आप याद कर लीजिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुर्की के हुक्मरानों और दूसरे इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से मैं मुखातिब होकर बात कर रहा हूं कि आज फलस्तीन के बच्चे कट रहे हैं, आज यमन के अंदर बच्चे कट रहे हैं। कल यही हशर आपका होगा अगर आप एक नहीं हुए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इसलिए अल्लामा इकबाल कह गए थे, अगर आप एक नहीं हुए, आप एक मजबूत शीशा पिलाई हुई दीवार नहीं बने, तो आपका दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। आज के हम इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन हमारी खबर की सच्चाई को समझेंगे। खबर के पीछे छुपी बात जो सच्चाई के तौर पर आपके सामने लेकर आते हैं, वो हम आपसे बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम आपके सामने, आपके लिए, आप इसे देखिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें अपनी राय से भी आगाह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।